हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोल एनसीईआरटी पर। मैं राहुल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा सेशन होगा क्या, पार्ट तीसरा जियोग्राफी का। जो हमने एनसीईआरटी क्लासेस का उठाया दोस्तों, उसका पार्ट तीसरा लेकर आए। इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए। अगर अभी अब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। क्लासेस का जियोग्राफी नाम का बना हुआ है, आप वहां पर जाकर वीडियो को जरूर देखिए, बहुत अच्छे से ही बताया गया दोस्तों। तो आज पार्ट तीसरा लेकर आए दोस्तों। पार्ट तीसरा में आज हम जानेंगे क्या, सौरमंडल क्या होता है। पार्ट तीसरे में हम जानेंगे सौरमंडल क्या होता है, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है। तो इसके बारे में डिटेल। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और 2 में क्या कंप्लीट कराया दोस्तों। पहले पूर्णिमा हमने कंप्लीट किया, फिर अमावस्या, फिर खगोलीय पिंड, फिर तारों को महत्व को हमने जाना, फिर ध्रुव तारा जाना, फिर ग्रह क्या होता है उसको जाना, उसको पूरे डिटेल में जाना। तो पार्ट फर्स्ट और 2 में इतना बातें जाने दोस्तों। अब इसमें जानेंगे सौरमंडल क्या होता है, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी का महत्व क्या है, और क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, ये दोस्तों आज इस क्लास में जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। पहले सौरमंडल। सौरमंडल होता क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो उसे हम सौर परिवार या सौरमंडल नाम देते हैं। उसे हम या सौर परिवार या सौरमंडल नाम देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य, 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं दोस्तों। उसे हम सौर परिवार या सौरमंडल या सोलर सिस्टम, इसका नाम देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सोलर सिस्टम बनाया गया है। सौर परिवार कह सकते हैं, सौरमंडल कह सकते हैं या सोलर सिस्टम कह सकते हैं। जिसका मुखिया सूर्य है, जिसका खुद का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है दोस्तों। तो आज देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में क्या खूबसूरत बात है कि मतलब कोई अगर जानकारी अच्छी रहती, मतलब इंपॉर्टेंट रहती, उसको एक डिब्बे में बनाकर देता है। उसमें लिखता है क्या आप जानते हैं। आप देखे होंगे एनसीईआरटी में डिब्बे में बना के रखता है रोचक तथ्य, या लिखा रहता है क्या आप जानते हैं। तो ऐसे ही उसमें दिया है क्या आप जानते हैं, क्लासिक के डिब्बे में। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है दोस्तों। सोल से ही बना है क्या, सोल से ही सोलर सिस्टम बना है, सोलर सिस्टम। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल क्या, सूर्य देवता को कहा जाता है दोस्तों, सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। और दोस्तों ये देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा मतलब उपग्रह, सभी ग्रह और उपग्रह परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते। देखिए दोस्तों, जहां फिजिक्स का कोई ज्ञान नहीं था, वहां पहले हमारे भारत के रहने वाले खगोल वैज्ञानिक शास्त्री जो है, वो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि ग्रह और उपग्रहों के पास कोई खुद का प्रकाश नहीं है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब परावर्तित होते हैं। मतलब आर्यभट्ट प्राचीन भारत के ऐसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कह दिया था कि सभी ग्रह और उपग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो आते हैं सूर्य को देखते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बाकी सब ग्रह, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसको सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। क्या दोस्तों, इसमें क्या याद करना है, सूर्य एक सौरमंडल का केंद्र बिंदु में स्थित है जी। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गैसों का बना है। यह बहुत बड़ा है और गैसों का बना हुआ है। इसका खिंचाव बल, इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों सभी ग्रह अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं। इसका खिंचाव बल बांधे रखता है।
सूर्य का जो खिंचाव बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सभी ग्रहों को बांधे रखता है। तो इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सभी 8 ग्रह है दोस्तों, वो सूर्य का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से ही प्रकाश उष्मा एवं प्राप्त करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी पूछी जाए, बीच की दूरी, तो 15 करोड़। अगर इसको मिलियन देखें तो 150 मिलियन हो जाएगा। फिर एक डिब्बे में जानकारी दी गई दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को हटा दिया। ग्रहों की श्रेणी में से प्लूटो को कब हटाया गया दोस्तों? किसके? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से, जो IAU होता है, में 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया। किसको? प्लूटो को हटा दिया गया। तो आइए दोस्तों, इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो इसके आगे की बात हम जाने। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्या, 2003 UB313, 2003 UB313, सीरस और तथा प्लूटो बौने ग्रह के कहे जाते हैं। मतलब ये दोस्तों बौने ग्रह खोजे गए कुछ समय पहले। उनका नाम याद रखिए, आप जरूर याद रखिए। खगोलीय पिंड में आते हैं सब ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब आते हैं। तो उसी में खोजे गए जो दोस्तों हैं 2003 UB313, 2003 UB313, सीरस और प्लूटो जैसे बौने ग्रह खोजे गए हैं दोस्तों। इसको याद जरूर रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। UB313 2003 UB313 क्या है? बौने ग्रह, उल्का पिंड है, आकाशीय पिंड है, क्या है दोस्तों? तो ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाया जाता है। UB313 और सिरसा, ये याद रखिए दोस्तों। आइए हम पृथ्वी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे हमारा रहन सहन सब है दोस्तों। तो पृथ्वी को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, जिसमें जितना NCERT में इसमें दिया है, इसके बाद 7 में तो और ज़्यादा डीपली में दिया है। तो अभी जितना दिया है उतना हम पढ़ते हैं इस क्लास में। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में कैसा है? दूरी के क्रम में तीसरा है दोस्तों। बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आता है। दूरी के क्रम में अगर आपसे पूछ ले तो तीसरा है। दूरी के क्रम में तीसरा स्थान रखता है। दूरी के क्रम में दोस्तों तीसरा है। पर आकार मतलब बड़े आकार में कैसा क्रम है दोस्तों? 5वां है। आकार में कैसा है? 5वां है। दूरी के क्रम में तीसरा, आकार के क्रम में 5वां। दूरी के क्रम में तीसरा, आकार के क्रम में 5वां। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ध्रुवों पर क्या है दोस्तों? थोड़ी चपटी है। ध्रुवों पर चपटी है, तो कहने का मतलब ऐसे हो सकता है कुछ दोस्तों। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ध्रुव मतलब उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यही कारण से इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है। क्या? भू-आब, जिसे इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। क्या? जियोइड कहते हैं। भू-आब कहा जाता है। किस कारण? जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, इसी कारण कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार को जियोइड कहते हैं, भू-आब कहते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ से और देखते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है दोस्तों। 8 ग्रह में से केवल ऐसा एक ग्रह, एक गोला यही है पृथ्वी, जिस पर जीवन की संभवतः पूरी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां सब पाई जाती हैं। जीवन, मरण काल सब देख ले तो सब जीवन के सभी अनुकूल परिस्थितियां क्या पाई जाती है? पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना तो अधिक ठंडी है। ना तो पृथ्वी अधिक गर्म है दोस्तों, ना तो अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। पानी और वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी और वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अंतरिक्ष में अगर आप जाएंगे तो वहां से देखेंगे तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है दोस्तों? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर क्या है? पानी से ढकी है। 2/3 भाग पर पानी है, तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी का व्यास का कितना है? 1/4 है। पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से दूरी इसकी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगाता है? 27 दिन लगाता है दोस्तों। 27 दिन लगाता है
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है। घूर्णन प्लस परिक्रमण, इसका क्या मतलब है दोस्तों, घूर्णन और परिक्रमण दोनों, इसका मतलब इसका जो एक दिन होता है चंद्रमा का एक दिन होता है वो भी 27 दिन में होता है और 27 दिन में इसका साल भी हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, कभी हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अगर पूछ ले चंद्रमा के एक ही सतह के हम देख पाते हैं क्योंकि उसका घूर्णन एवं परिक्रमण 27 दिन में पूरा होता है, 27 दिन में पूरा होता है। तो दोस्तों उसके आगे के देखते हैं। तो इसका घूर्णन और परिक्रमा दोनों 27 दिन में होते हैं। तो आते हैं प्रकाश की गति देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाता है, 3 लाख किलोमीटर। इसके बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है दोस्तों। इस किताब में 8 मिनट दिया है। क्या जो प्रकाश की गति होती है, चाल होती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। इसके बावजूद भी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है दोस्तों, 8 मिनट लगता है। तो और डिब्बे में एक जानकारी फिर आप दिए दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखा, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा, चंद्रमा पर सबसे पहले गए। तो कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को, याद रखना है ये दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 2 टॉपिक बचा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, दोनों समझ के क्लास को यही एंड करते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन। इसका जो जितना भी क्वेश्चन बनाया गया किताब में है, जितना अपने से बनता है हम बना के आपको दे गए। बस इसके बाद 2 टॉपिक और देखते हैं बस। तो ये हेडिंग बची, इसको हम कंफर्म करके और इस क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं तो पहले हमारा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होता क्या है दोस्तों, बहुत असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्का लगाते हैं, बहुत असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्का लगाते हैं, बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर बने होंगे। ऐसा माना जाता है कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होंगे। इसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और दोस्तों क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। जो पट्टी होते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसको आपको हम पहले दूसरे पार्ट में बताया। इसके पहले वाले पार्ट में अगर आप नहीं देखे तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लेना। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह पट्टी। और होता क्या है, बहुत असंख्य छोटे छोटे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों से टूटकर बना है। तो आते हैं दोस्तों उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों, इसका क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है दोस्तों। थ्योरी जितना चैप्टर 1 में था, क्लास 6 के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में जितना थ्योरी था हमने सब बता दिया। इसका कल क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर देना और चैनल पर हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हमारा इस वीडियो को 1000 एक के तक बच्चे तक पहुँचाए दोस्तों, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं तब से क्वेश्चन अगली क्लास में क्वेश्चन इसका देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।